Morning student, welcome again in our math class. In our previous class, we solved exercise 5e and today we are going to solve exercise 5 mixed review. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन में, उनको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे 41 डिवाइड बाई फिर ब्लैंक्स दे रखा है और फिर 41, मतलब 41 को कितने नंबर से अपन डिवाइड करें कि जो क्वेश्चन है वो 41 ही आए। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो सेम वो ही उसका आंसर आता है। तो 41 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ ब्लैंक्स में आ जाएगा 1। नंबर बी पे चलते हैं तो 86 डिवाइड बाई 86 इक्वल 1। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्या दे रखा है, ब्लैंक्स दे रखा है। तो 86 को कितने नंबर से अपन डिवाइड करें कि आंसर जो है क्वेश्चन जो है वो 1 आए। तो 80 किसी सेम नंबर को आप उसी नंबर से यदि डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन जो है वो 1 आता है। तो 86 डिवाइड बाई 86 यदि अपन करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर सी, 36 डिवाइड बाई 1। 36 को यदि आप 1 से डिवाइड करते हो तो क्वोशिएंट जो है वो 36 आएगा। नंबर डी, अब आपके पास यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो 8 आ रहा है और आपके पास डिवाइजर जो है वो भी 8 है। तो आपको डिविडेंड फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। 8 की टेबल 8 टाइम बोलते हैं तो 8 8 जा 64 होता है। तो यहाँ ब्लैंक्स में आ जाएगा 64। नंबर ई, इन्हें आपको 60 डिवाइड बाई 6 करना है। मतलब 6 की टेबल में 60 जो है वो कितने टाइम आते हैं, तो 10 टाइम आता है। 6 10 जा 60, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 10। एफ में चलते हैं तो 56 डिवाइड बाई 56, किसी भी नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आएगा 1। यहाँ पे अपन ने ब्लैंक्स में रख दिया 1। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल। यहाँ पे साइन दिए गए स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल। आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा पहले और फिर उसके साथ में आपको बताना होगा कि कौन सा यहाँ पे साइन आएगा स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल में से। क्वेश्चन नंबर ए जो है वो देखते हैं। 64 डिवाइड बाई 8, 64 डिवाइड बाई 8 इधर है और इधर है 18 डिवाइड बाई 3। तो पहले अपन इसको स्टेटमेंट को सोल्व कर लेते हैं। 64 डिवाइड बाई 8, तो 8 की टेबल में 64 जो है वो 8 टाइम आते हैं। तो यहाँ पे रख दिया मैंने 8 और इधर 3 की टेबल में 18 जो है वो 6 टाइम आता है। तो आपने जो सोल्व किया तो यहाँ पे ये हो गया 8 और ये हो गया 6। अब जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ आप इस पेड़ों का मुँह कर देंगे, साइन रख देंगे। तो जो बड़ा है उसकी तरफ आप मुँह खोलेंगे तो ये वाला साइन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 डिवाइड बाई 8 ग्रेटर देन 18 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन नंबर बी, 27 डिवाइड बाई 9 एंड दूसरी साइड में है 35 डिवाइड बाई 7। इसको अपन सोल्व करते हैं तो 9 की टेबल में 27 3 टाइम आता है और 5 की टेबल में 35 जो है वो 7 टाइम आता है। तो इधर आ गया 3 और इधर आ गया 7। तो जो ग्रेटर है उसकी तरफ आप स्पेरो का मुँह करेंगे, साइन जो हो जाएगा ये वाला, मतलब स्मॉलर का हो जाएगा। तो 27 डिवाइड बाई 9 स्मॉलर देन 35 डिवाइड बाई 5। क्वेश्चन नंबर सी, 54 डिवाइड बाई 6 एंड 40 डिवाइड बाई 8। 6 की टेबल में 54 9 टाइम आता है और 8 की टेबल में 40 जो है वो 5 टाइम आता है। तो इधर हो गया 9 और इधर हो गया 5। तो जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ स्पेरो का मुँह करेंगे, साइन करेंगे। तो जो साइन है आपके पास ये आपको मिल गया है ग्रेटर देन वाला। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 54 डिवाइड बाई 6 ग्रेटर देन 40 डिवाइड बाई 8। क्वेश्चन नंबर डी, 21 डिवाइड बाई 3 एंड 14 डिवाइड बाई 2। तो 21 3 की टेबल में 7 टाइम आता है और 2 की टेबल में 14 7 टाइम आता है। मतलब इधर भी 7 आ गया और इधर भी 7 आ गया। जब दोनों साइड में नंबर सेम होते हैं तो इक्वल का साइन लगता है। तो यहाँ पे रख दिया साइन इक्वल का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया गया होगा इसमें और फिर उसके फैक्ट, डिवीजन फैक्ट आपको फाइंड करने होंगे। क्वेश्चन नंबर ए, राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग। डिवीजन फैक्ट आपको बनाने हैं। तो 6 × 4 = 24। ये जो है
मल्टीप्लिकेशन है उसको आपको डिवीजन फैक्ट में कन्वर्ट करना है। तो 24 डिवाइड बाई 6, 24 को 6 से डिवाइड करते हो तो 4 इसका क्यूसेंट आ जाता है। फिर 24 डिवाइड बाई 4 इक्वल 6, तो ये इसके फैक्ट हो गए, 2 फैक्ट हो गए। 24 डिवाइड बाई 6 और 24 डिवाइड बाई 4, ये इसके 2 फैक्ट्स हो गए, डिवीजन फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर बी, 8 इंटू 9 इक्वल 72, 8 9 जा 72, इसको भी आपको डिवीजन फैक्ट में कन्वर्ट करना है। तो 72 डिवाइड बाई 9 कर देंगे, इक्वल 8 आ जाएगा, और 72 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 9 आ जाएगा क्यूसेंट। तो ये भी इसका क्या हो गया, डिवीजन फैक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। 5 इंटू 9, 5 9 जा 45 होता है। तो यहाँ इसका डिवीजन फैक्ट आप बनाओगे तो 45 डिवाइड बाई 9 इक्वल 5 हो जाएगा, और 45 डिवाइड बाई 5 इक्वल 9, ये इसके डिवीजन फैक्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। सोल्व द फॉलोइंग, डिवाइड दिए गए हैं उनको सोल्व करना है और फिर उनका आंसर भी चेक करना है कि आपने जो डिवाइड किया है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर ए जो है वो 48 डिवाइड बाई 7, 48 को 7 से डिवाइड करना है। तो अपन ये डिवीजन वाला हाउस बनाएंगे और इसके अंदर अपन डिवाइड अरेंज कर लेते हैं। 48 आपके पास है डिविडेंड, 48 हाउस के अंदर जाएगा और जो 7 जो है वो आपका बाहर रहेगा, जिसकी अपन टेबल बोल के और डिवाइड करेंगे। तो ये जो 7 है जिसकी अपन टेबल बोलते हैं उसको स्पेशल नेम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो 48 है डिविडेंड और 7 जो है वो डिवाइजर है। अब सोल्व करेंगे तो 7 की टेबल इस प्रकार बोलेंगे कि उसमें 48 आए। यदि 48 नहीं आता है तो आपको 48 से मोर टाइम आपको टेबल नहीं बोलनी है, उससे जो लेस नंबर आपकी 7 की टेबल में होता है वो ही नंबर अपन यहाँ पे यूज में लेंगे। तो 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, जो 49 जो है वो ग्रेटर है, इसलिए अपन पहले वाला जो है 7 6 जा 42 यहाँ पे ले लिया, और 6 टाइम वो 7 की टेबल में आता है तो क्यूसेंट में अपन ने रख दिया 6। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 माइनस 6 इक्वल 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हो गया है वो 6 हो गया है। अब आपको ये जो अपन ने यहाँ पे डिवाइड किया है वो अपन श्योर नहीं है कि ये राइट है या फिर रॉन्ग है, तो अपने को इसका आंसर चेक करना होगा। आंसर चेक करने के लिए अपन सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं उनको किस किस नाम से पुकारते हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 जो है वो डिवाइजर है, ये जो 7 है इसका स्पेशल नेम है, जिसकी अपन टेबल बोलते हैं वो डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर इक्वल 7, डिवाइजर आपके पास 7 है, और जो आपके हाउस के अंदर जो नंबर होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड जो है आपके पास वो 48 है, और क्यूसेंट जो आंसर आता है डिवाइड का जो आंसर होता है उसको बोलते हैं क्यूसेंट। तो क्यूसेंट इक्वल 6। इनकी स्पेलिंग भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। और जो लास्ट में नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये है रिमाइंडर। देखो डिवाइजर की स्पेलिंग होगी DIVISOR, ये है डिवाइजर। डिविडेंड की होगी DIVIDEND डिविडेंड। क्यूसेंट की होगी QUOTIENT क्यूसेंट, और रिमाइंडर की होगी REMAINDER। तो ये जो स्पेशल इनके नेम है वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं। अब डिवाइड का आंसर चेक करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है वो भी आपको लर्न करना होगा। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया भी था और आज मिक्स्ड रिव्यू में फिर से बता देती हूँ। तो इसका डिवाइड का जो फॉर्मूला है आंसर चेक करने का वो है डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। एक बार फिर से, डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। अब जो भी आपके पास डिवाइजर है वहाँ पे डिवाइजर के नंबर रख दीजिए, क्यूसेंट जहाँ पे है वहाँ क्यूसेंट के नंबर रख दीजिए, रिमाइंडर जहाँ पे है वहाँ रिमाइंडर, और फिर आप उसको आपके पास इस प्रकार एक स्टेटमेंट बन जाएगा। और स्टेटमेंट को आप यदि सोल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आंसर आपका डिविडेंड आना चाहिए। यदि डिविडेंड नहीं आता है तो आपका डिवाइड जो है वो रॉन्ग है, और फिर उसको आप दोबारा सोल्व कीजिए आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है। तो चलो अपन इस डिवाइड का आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डिवाइजर जो है अपने पास 7 है, और इंटू का जो साइन है वो इंटू का साइन डाल देंगे।
क्यूसेंट आपके पास यहाँ पे 6 है तो क्यूसेंट 6 हो गया, और रिमाइंडर जो है वो भी आपके पास 6 है। तो ये जो स्टेटमेंट आप सोल्व करते हो तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, और 42 + 6 यदि आप करते हो तो टोटल बन जाएगा 48। मतलब आपके पास आंसर 48 आ रहा है और आपके पास डिविडेंड जो है वो भी 48 है। इट मीन्स आपका डिवाइड जो है वो एकदम 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 221 डिवाइड बाई 9। 221 को 9 से डिवाइड करना है और फिर उसका आंसर भी चेक करना है। तो अपन अरेंज कर लेते हैं। हाउस में 221 डिविडेंड है, हाउस के अंदर जाएगा, और 9 जो है वो डिवाइजर है तो यहाँ बाहर आ जाएगा, जिसकी अपन टेबल बोलेंगे। अब अपने को वन टाइम में 1 डिजिट यूज़ में लेना है, लेकिन जब स्मॉल हो जाता है तो अपन नेक्स्ट डिजिट भी यूज़ में लेते हैं, और जब भी 2 डिजिट बोथ यूज़ में लेते हैं तो क्वोशिएंट में 0 रखना पड़ता है, वो आपको पता ही है। लेकिन स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 नहीं रखा है। तो अब आपके पास 2 डिजिट यूज में लेने पे नंबर बन गए हैं 22। 9 की टेबल इस प्रकार बोलेंगे कि उसमें 22 आए, बट यदि 22 9 की टेबल में नहीं आता है तो आपको 22 से मोर नहीं जाना है, मतलब 9 की टेबल 22 से ज़्यादा नहीं बोलनी है। तो उससे पहले जो 9 की टेबल में नंबर आ जाता है उससे स्मॉल, वो वाला नंबर अपन यहाँ पे रख लेंगे। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। 27 अपन ने यहाँ पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि 27 जो है वो 22 से ग्रेटर हो जाता। तो अपन 22 से जो स्मॉलर नंबर है 9 की टेबल में आने वाला वो है 18, तो अपन ने रख दिया 18। और 9 की टेबल में 18 जो है वो 2 टाइम आता है, तो क्वोशिएंट में अपन ने रखा यहाँ पे 2। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 12 - 8 = 4, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर होता है। अभी आपके पास 1 डिजिट और भी लेफ्ट है, उसको भी अपन क्या कर लेते हैं, बिलो कर लेते हैं, डाउन साइड लेके आ जाते हैं। ये एरो मैंने इसीलिए शो किया है कि ये 1 जो है वो यहाँ से चल के यहाँ आ गया है। इस प्रकार यहाँ पे पहले 4 था और 1 और इसके पास आ गया है, तो ये बन गए नंबर 41। अब 9 की टेबल इस प्रकार बोलेंगे कि उसमें 41 आए। यदि 41 नहीं आता है तो उससे ग्रेटर नहीं जाना है अपने को, उससे लेस नंबर ही लेना है। तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। 45 तो मोर हो जाएगा 41 से, तो अपन 45 नहीं ले सकते, तो उससे जो स्मॉलर है वो ही लेंगे। 9 4 जा 36, 36 रख दिया, और 36 9 की टेबल में 4 टाइम आता है, तो क्वोशिएंट में रख दिया 4। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 - 5 6 = 5, तो 5 क्या हो गया इसमें, रिमाइंडर हो गया। अभी और कोई ऊपर नंबर नहीं है, नहीं तो उसको भी बिलो कर लेते, लेकिन आपके पास और कोई डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पे 5 जो है वो रिमाइंडर हो गया। क्यों रिमाइंडर हो गया, क्योंकि आपके ये डिवाइजर से स्मॉल हो गया। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से स्मॉल होता है, तो 5 जो है वो रिमाइंडर रह गया है। अब जो स्पेशल नेम जो है इनके वो लिख लेते हैं अपन। डिवाइजर आपके पास कितने हैं, 9, 9 इसमें क्या है, डिवाइजर है, और क्वोशिएंट इसमें है 24, तो क्वोशिएंट आपके पास 24 है। डिविडेंड आपके पास 221 है, डिविडेंड 221, और जो रिमाइंडर जो है वो है आपके पास 5। अब अपन इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर चेक करने का फॉर्मूला है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर अपन अपने नंबर्स अरेंज कर लेते हैं। डिवाइजर आपके पास है 9, तो डिवाइजर की जगह पे आ जाएगा 9, इंटू जो साइन है वो इंटू का साइन रख देंगे, और फिर क्वोशिएंट आपके पास 24 है, तो क्वोशिएंट आ गए 24, प्लस का साइन है वो प्लस का साइन डाल देंगे, और रिमाइंडर आपके पास है 5। स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं, तो 24 9 जा और +5, यदि आप इसको सोल्व करते हो तो टोटल बनता है 221। 24 9 जा 216 होता है, और 5 को इसके साथ ऐड किया तो 221। तो यहाँ पे डिविडेंड जो आ रहा है आपके पास 221 आ रहा है, और आपका जो आंसर चेक कर रहे हो तो उसमें भी आंसर जो है वो 221 आ रहा है। इट मीन्स आपका जो डिवाइड है वो एकदम करेक्ट है। तो वैसे तो बच्चों इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एच तक के क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से सोल्व करने होंगे। मैं भी देखना चाहूँगी कि आप लोग कितना राइट करते हो या फिर कितना रॉन्ग करते हो, और इसको डिवाइड करके आप इनके आंसर भी चेक करोगे। और जैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाता है, सोल्व कर लेते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे शो करोगे,
अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ए शॉपकीपर बोट मैथमेटिक्स बुक्स फॉर क्लास थर्ड फॉर ₹480। इफ ईच बुक कॉस्ट ₹10, हाउ मनी डिड ही बाय। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर बोट, एक शॉपकीपर खरीदता है मैथमेटिक्स की बुक्स। कौन सी क्लास की, थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स की बुक्स खरीदता है एक शॉपकीपर, दुकानदार। और कितने रुपए में खरीदता है, 480 रुपए में उसकी मैथमेटिक्स की बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं। इफ़ ईच बुक कॉस्ट, यदि एक बुक की कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 रुपये है, तो हाउ मनी डिड ही बाय, उसने कितनी बुक बाय की हैं ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे, 480 डिवाइड बाय 10। तो इसको अपन बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल बुक्स, सभी मैथमेटिक्स की बुक्स की जो कॉस्ट प्राइस थी वो है 480, जो आपके बुक के अंदर दिया गया है। ईच बुक कॉस्ट प्राइस, एक बुक की कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, ये भी आपको बुक में दिया गया है। टोटल बुक्स आर देयर, तो उसने वहाँ पे कितनी टोटल बुक्स बाई की ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन 480 डिवाइड बाई 10 करेंगे। तो हाउस के अंदर अरेंज कर लेते हैं, 480 डिविडेंड बन जाएगा और 10 जो है वो डिवाइजर बन जाएगा। वन टाइम वन डिजिट यूज़ में लेंगे, बट 4 जो है वो स्मॉल हो जाएगा, तो अपने नेक्स्ट डिजिट यूज़ में लेंगे। तो जब भी आप 2 डिजिट बोथ यूज़ में लेते हो तो क्वोशेंट में 0 रखते हैं, बट स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो चाहे आप इसको रख भी सकते हो और नहीं भी रखो तो भी चल जाएगा। तो यहाँ इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, इसलिए अपने को नहीं रखना है यहाँ पे 0 स्टार्टिंग में। तो अब आपके पास 2 डिजिट यूज में लेने के बाद नंबर बन गए 48, और 10 की टेबल इस प्रकार बोलेंगे कि उसमें 48 आए। यदि 48 नहीं आता है तो 48 से मोर भी अपने को नहीं जाना है, उससे लेस जो होता है वो ही रखेंगे। तो 10 की टेबल में 10 5 जा 50 होता है, तो 50 तो 48 से मोर हो जाएगा, तो 10 4 जा 40 रखेंगे। 4 टाइम क्वोशेंट रखेंगे, क्वोशेंट में आ गया 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 48 माइनस 40 इक्वल 8 हो जाएगा। और ये जो 0 है इसको भी अपन डाउन साइड कर लेते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं। अब आपके पास नंबर हो गए 80। अब क्या करेंगे, 10 की टेबल बोलेंगे और देखेंगे कि उसमें 80 आते हैं क्या, तो 10 की टेबल में 80 आते हैं 8 टाइम। तो 80 यहाँ पे रख दिया और 8 टाइम आया वो क्वोशेंट में रख दिया। 80 माइनस 80 इक्वल करेंगे तो 0, यहाँ पे रिमाइंडर रह गया, और 48 जो है वो इसका क्वोशेंट हो गया। मतलब जो शॉपकीपर है उसने 48 बुक्स बाई की हैं, 48 बुक्स मैथमेटिक्स की बुक्स बाई की हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बाई 3। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो 999 होता है बच्चों। तो 999 डिवाइड बाई 3 आपको करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इक्वल 999। 999 डिवाइड बाई 3 अरेंज कर लेते हैं। 999 डिविडेंड और 3 डिवाइजर है, और 1 टाइम 1 डिजिट यूज में लेंगे। तो 3 की टेबल में 1 टाइम 1 डिजिट यूज में लिया तो 9 हुआ, और 3 की टेबल में 9 जो है वो 3 टाइम आते हैं। तो यहाँ पे अपन ने रख दिया 9, और 3 टाइम आया वो क्वोशेंट में रख दिया। फिर से 9 को डाउन साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 9, और 3 जा 9 होता है, क्वोशेंट में रख दिया 3, सब्ट्रैक्ट किया 0। अभी 9 और बचा हुआ है, उसको भी नीचे ले आते हैं। तो 3 की टेबल में 9 जो है वो 3 टाइम आता है, क्वोशेंट में रख दिया 3, और 9 माइनस 9 इक्वल 0 रिमाइंडर हो गया इसका। तो ये हुआ आपका यहाँ पे डिवाइड सॉल्व। और नेक्स्ट मेंटल मैथ भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 0 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 के पास एक मैजिक होता है, तो वो मैजिक होता है, और 0 जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है उनका तो फ्रेंड होता है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई का क्या होता है, इनेमी होता है, वो शत्रु होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यदि अपन करते हैं 0 के साथ तो वो उनको कुछ भी नहीं बोलता है, वो आराम से उनको सोल्व कर देता है। बट जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करने जाओगे या फिर उसको डिवाइड करोगे तो वो अपना मैजिक दिखाएगा, और वो अपने मैजिक से
किसी भी बड़े से बड़े नंबर को क्या कर सकता है, जीरो बना सकता है। कैसे बनाएगा वो मैजिक देखते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, और फिर वो एक जोर से फूंक मारेगा ऐसे, और फूंक मारते ही चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसको वो जीरो बना देगा। तो ये देखो यहाँ पे जीरो जो है वो 15 से डिवाइड करने के लिए आया है, लेकिन जीरो के पास तो मैजिक है और वो मैजिक दिखाएगा यहाँ पे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, और ये मारा फूंक और बना दिया उसको जीरो। देखो बच्चों, मैजिक से 15 को जीरो ने जीरो बना दिया, तो इसका जो आंसर आ गया है वो जीरो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द नंबर ऑफ वीक्स इन 42 डेज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 42 डेज के अंदर कितने नंबर वीक्स होंगे, कितने वीक्स बन जाएंगे। तो आपको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसको अपन कर लेंगे 42 डिवाइड बाई 7। तो 7 की टेबल में 42 है वो 6 टाइम आते हैं, तो 42 डेज से 6 वीक बनते हैं बच्चों। तो इसका आंसर हो गया 6 वीक्स। तो बच्चों आज की अपनी एक्सरसाइज 5 यहाँ पे कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 6 सोल्व करेंगे। तो बच्चों तब तक बाय।